इस वीडियो में हम ज्यामिति के मूल तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तल या पृष्ठ, किरण, रेखा, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तल या पृष्ठ, सतह को तल या पृष्ठ कहते हैं। परिवेश में उपलब्ध सभी ठोस वस्तु में तल या पृष्ठ होता है। वक्रतल, वक्राकार तल को वक्रतल कहते हैं, जैसे गोला, सेब, गेंद आदि। जैसे ये बॉल का चित्र बना हुआ है, ये इसका तल वक्रतल होता है। समतल और वक्रतल, कुछ वस्तुओं के तल सपाट और वक्र दोनों होते हैं, जैसे बेलन, शंकु के तल आदि। आपको जैसे चित्र में दिखाया गया है, बेलन का वक्रतल भी होता है और समतल भी होता है। ऐसे ही शंकु का समतल भी होता है और वक्रतल भी होता है। बिंदु, कलम के नुकीले सिरे से एक चिन्ह या डॉट अंकित करते हैं। सिरा जितना नुकीला होगा, चिन्ह उतना ही सूक्ष्म होगा। ये सूक्ष्म चिन्ह ही बिंदु कहलाता है। ज्यामिति बिंदु को अंग्रेजी के बड़े अक्षर A, B, C, D या जो भी है आदि से निरूपित किया जाता है, जैसे A बिंदु, O बिंदु, B बिंदु। रेखा, रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली होती है। रेखा को ए बी इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं तथा उसे रेखा ए बी पढ़ते हैं, जैसा आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। वक्र रेखा, जो रेखा सीधी नहीं होती वह वक्र रेखा कहलाती है। इसमें वक्र रेखा बनी हुई है, इसे आप देख सकते हैं, इसे वक्र रेखा कहते हैं। पड़ी रेखाएं या हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो समतल पर आधार के समानांतर सीधी खींची जाती हैं, उन्हें पड़ी रेखाएं कहते हैं। खड़ी रेखाएं, वर्टिकल लाइंस, जो समतल पर लंब के रूप में समानांतर खींची जाती हैं, उन्हें खड़ी रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं, जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, समांतर रेखाएं कहलाती है। इन्हें पैरेलल से प्रदर्शित करते हैं, जैसे एक रेखा है L, दूसरी है M, तो हम लिखेंगे L पैरेलल M। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान होती है। असमांतर रेखाएं, वे रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं या किसी एक बिंदु पर आपस में मिल जाती हैं, उन्हें असमांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे इसमें दो रेखाएं हैं, ये इनको अगर आगे बढ़ाएंगे तो एक जगह पर किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी। रेखाखंड, किसी रेखा के एक भाग या खंड को रेखाखंड कहते हैं। इसको ए बी रेखाखंड भी लिखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक रेखा है, दो बिंदु बने हुए हैं A और B, इनके बीच का जो भाग है उसे रेखाखंड कहते हैं। किरण, किरण रेखा का एक भाग होता है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है, जिसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, और एक दिशा में बिना किसी अंत के बढ़ती है। जो किरण होती है वो सिर्फ एक दिशा में बिना किसी अंत के बढ़ती है, और जो रेखा होती है वो दोनों दिशाओं में विस्तृत रूप से बढ़ती है। प्रतिच्छेद बिंदु, वह बिंदु जिससे दो या दो से अधिक रेखाएं होकर जाती हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। जैसे इसमें बहुत सारी रेखाएं M, L, N, P, ये रेखाएं हैं, ये सभी रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजर रही हैं, O बिंदु से, तो O प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, यदि दो या दो से अधिक सरल रेखाओं के पास एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, तब वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे इसमें भी रेखा L, M और N एक बिंदु से होकर गुजर रही हैं, एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रही हैं, तो O जो बिंदु है वो उभयनिष्ठ बिंदु है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तिर्यक रेखा, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटती है, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, L जो है वो रेखा A और B को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है, तो L तिर्यक रेखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।